अब हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। एक्चुअल में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फुली आइडेंटिफाई करने के लिए जो जो एलिमेंट्स हमें चाहिए, जिसकी नीड हमें है, मिनिमम एलिमेंट्स क्या क्या हमको चाहिए पूरी स्टडी के लिए, उसी को हम मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं। एक्चुअल में इसको हम डिफाइन करते हैं द क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब कंप्लीटली द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट अ प्लेस इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो अब देखिए यहाँ पर तीन जो है, आप ऐसे समझिए कि किसी भी प्लेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए तीन एलिमेंट हैं, और वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो पहला एलिमेंट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप और एंगल ऑफ डिप, इसे हम डेल्टा से, स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड हमारा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये तीनों टर्म को बढ़िया से समझने के लिए एक चीज मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, जरा उसको समझिए आप। हमने दो टर्म हमने आपको बताया था, एक हमने बताया था मैग्नेटिक मेरिडियन और एक मैंने बताया था जियोग्राफिकल मेरिडियन। एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है? तो कोई भी अगर मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास जो प्लेन हमारी हो रही है और हॉरिजॉन्टल पे नॉर्मल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रही है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। और जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? तो अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ प्लेन नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस एंड पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट मींस जो हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ है, उससे जो प्लेन पास हो रही है और अर्थ सरफेस पे नॉर्मल है, उसको हम कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो हमारा होता है, वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद अब देखिए हमारा एक्चुअल में टारगेट यही है कि अर्थ के, एक्चुअल में ये भी बताया गया है आपको, जरा ध्यान दीजिए कि अर्थ के डिफरेंट रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा होता है वो डिफरेंट होता है। उसकी इंटेंसिटी कह लीजिए या उसका जो है इंक्लाइनेशन कह लीजिए, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी अगर हमें करना है, तो उसमें तीन कंपोनेंट हमारे हैं, और उन तीनों कंपोनेंट को अब हम आपको समझा रहे हैं कि मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या चीज है। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है कि देखिए कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड अगर मैग्नेट है, तो उससे जो प्लेन पास हो रही है मैग्नेटिक एक्सिस से, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास हो रही है, वो हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन हो गई। और जो जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ से जो प्लेन पास हो रही है नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस, वो जियोग्राफिक मेरिडियन हो गई। तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच जो एंगल होगा, उसी एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये प्लेन हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये प्लेन हमारी जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, इसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। एकदम क्लियर, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होगा? तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी चीज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप और एंगल ऑफ डिप, ये क्या होता है? तो देखिए एक चीज ये भी डिस्कस किया जा चुका है, जब अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो उस समय एक चीज हमने बताया था कि अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम ले करके नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, अगर हम पूरा एक राउंड अगर अर्थ का अगर हम करते हैं, लेते हैं, तो उसमें डिफरेंट प्लेस के लिए ये हमारा इंक्लाइनेशन जो होता है मैग्नेटिक एक्सिस का, वो डिफरेंट पोर्शन में अर्थ के डिफरेंट होता है। पोल पे बिल्कुल नॉर्मल होता है, जो मैग्नेटिक पोल्स हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वहां पर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है।
मैग्नेटिक जो इक्वेटर है वहां पर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस होता है, ठीक है। और जो हमारा नॉर्थ जो पार्ट है, ये हमारा जो अर्थ सरफेस का जो मतलब आप कह लीजिए कि सेमी स्फीयर जो हमारा अपर हाफ है, तो अपर हाफ में एक्चुअल में हमारा जो है नॉर्थ डाउन होता है, ठीक है, साउथ अप होता है। अपर हाफ में हमारा नॉर्थ डाउन होता है और साउथ अप होता है, और लोअर हाफ में हमारा साउथ डाउन होता है और नॉर्थ अप होता है। तो ये सब चीजें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो अब जरा देखिए, सपोज दैट हम इस प्लेन को हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये हमारी जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि ये प्लेन हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारा जो है ये बोर्ड का प्लेन है, हमने ऐसा सपोज किया। और जियोग्राफिक मेरिडियन हम ले रहे हैं चलिए इसको हमने ये सपोज किया कि ये हमारा जो है ये प्लेन हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये प्लेन जो हमारी है ये है जियोग्राफिक मेरिडियन। ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगा वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। अब देखिए एक्चुअल में हम इंडिया में हैं, तो इंडिया हमारा जो है अपर हाफ में है, ठीक है। तो अपर हाफ में क्या है कि नॉर्थ पोल हमारा डाउन होगा और साउथ पोल अप होगा। तो हम ये सपोज कर रहे हैं, ये मान लीजिए मैग्नेटिक एक्सिस जो है ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल से जो एक्यूट एंगल है, हॉरिजॉन्टल से एक्यूट ही एंगल होगा। पोल पे तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, इक्वेटर पे पैरेलल होगा, तो जहां भी हॉरिजॉन्टल पे होगा वो एक्यूट ही एंगल होगा, ठीक है। तो ये एंगल को हम एंगल ऑफ डीप कहेंगे। इसको मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डीप या एंगल ऑफ डीप कहेंगे। और ये दोनों मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है, ये दोनों डिफरेंट प्लेन है। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन को हमने बोर्ड के प्लेन में ले रखा है और जियोग्राफिक मेरिडियन उससे थीटा डिग्री पे है, तो इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए यहां पर इस प्लेस पर जहां के लिए ये हम डायग्राम दे रहे हैं, तो वहां पर अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारा जो है ये हमारा डाउनवर्ड लाइक दिस, इसको हम बीई कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अर्थ, उसको हम बीई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस देखिए इस बीई के यहां पर दो कंपोनेंट हम स्टडी कर सकते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो हमारा कंपोनेंट होगा ये होगा बीई साइन डेल्टा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये होगा बीई कॉस डेल्टा। देखिए ये वेक्टर है, ये बीई वेक्टर है और इसके दो कंपोनेंट आप स्टडी कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। और ये एंगल आपका डेल्टा है, ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा, ठीक है। तो ये डेल्टा है तो आप ये देख लीजिए, ये बी कॉस, ये बीई कॉस डेल्टा हो गया और ये बीई साइन ये डेल्टा हो गया। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। अब यहां पर इसमें हम रिलेशनशिप कैसे स्टडी करेंगे, तो देखिए यहां पर H जो है, H आपने क्या कहा, H है बीई कॉस डेल्टा और V क्या है, ये है बीई साइन डेल्टा।
इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड को फर्स्ट से आप डिवाइड कर दीजिए, तो बाई सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो ये हमारा हो जाएगा tan डेल्टा, b से b कैंसिल हो गया, sin डेल्टा अपॉन cos डेल्टा, tan डेल्टा इज इक्वल टू v बाई h, और डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स v बाई h। इससे हम, अगर हमको कहने का मतलब यह है कि वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हमें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एंगल ऑफ बीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। और अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हमें पता है तो फिर हम जो है ये आपका बीई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं तो बीई स्क्वायर इज इक्वल टू बीई स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। बीई स्क्वायर कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू 1 हो गई, तो बीई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, और बीई इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। तो ये कुल मिलाकर के एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, और इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए, क्योंकि जब हम वर्क करते हैं, जब हम कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो उसमें इसका बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं v और h के टर्म में, v और h में डेल्टा की वैल्यू, v और h से b का कैलकुलेशन, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, और मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ क्या है, ये तीनों एलिमेंट होते हैं, ये तीनों एलिमेंट क्या है, कैसे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने डिस्कस हो गई। थैंक यू।